फोर्स एंड प्रेशर। वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 8। आज हम फोर्स एंड प्रेशर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट होता है। फोर्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, प्रेशर क्या होता है, लिक्विड का, सॉलिड का, गैसेस का प्रेशर क्या होता है, उनका इंपैक्ट किस तरह से डलता है, तो उन्हें के आज हम टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं तो हमें यह पता है दो तरह की फोर्सेज होती हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। जब क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं और फोर्स को अप्लाई करते हैं, वो होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेज। और जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम फोर्स क्रिएट करते हैं, वो होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो इसी के अकॉर्डिंग आज हम बताएंगे कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या होती है। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती है उसमें क्या होता है, फोर्स को रिक्वायर्ड होती है फिजिकल टच की बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट देयर फोर्सेज। लेकिन इसमें कोई भी फिजिकल टच की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में। अगर कॉन्टैक्ट फोर्सेज की बात करें, ये नेचुरल भी हो सकती है और नॉन नेचुरल भी हो सकती है, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हमेशा ही क्या होंगी, नेचुरल होगी। जैसे अगर बात करें, कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है, आसमान में क्यों नहीं गिरती। ऐसे ही जो सन के अराउंड सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वो ऑटोमेटिकली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो फोर्स किसके कारण है, नेचर के कारण है, नेचुरल फोर्स है। लेकिन जब हम किसी चीज को पुश करते हैं, पुल करते हैं विद द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वो क्या हो जाती है, कॉन्टैक्ट फोर्स से हो जाती है। ऐसे अगर बात करें, दे कैन नॉट वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं उनको हम दूर से अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए तो हमें कॉन्टैक्ट में जाना पड़ता है। तो डिस्टेंस से वो चीज अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन ये डिस्टेंस से भी हो सकती है और क्लोज से भी हो सकती है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरियस टाइप्स की फोर्सेज होती है, जैसे कि अप्लाइड फोर्स होगी, नॉर्मल फोर्स होगी, इस तरह से। लेकिन इसमें अगर बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरह की फोर्सेज होती हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन तो हमें क्लियर हो जाता है कि डिफरेंस क्या होता है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में। अगर बात करें, यहां पर हमने इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया है, जो मैग्नेटिक फोर्स, जो चुंबक के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है फ्रॉम द डिस्टेंस, वो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट जो चार्जेस के फ्लो के कारण होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चीजें क्या होती है, नॉन कॉन्टैक्ट। जबकि अगर अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ये सारी जो फोर्सेज हैं, ये सारी क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स जो सरफेस के कारण होती है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये हो जाती है हमारी नॉर्मल फोर्स, जो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है। तो ये चीज तो हमने पढ़ ली। उसके बाद हमें ये पता है, जो कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें, हमें ये पता है ना कि जो प्रेशर होता है लिक्विड में, वो डेप्थ के साथ साथ बढ़ता जाता है। मीन्स टू से जो लिक्विड है, अगर टॉप की बात करें, जब लिक्विड के टॉप पे कोई भी चीज प्रेजेंट है तो वो क्या करती है, कम प्रेशर एक्सपीरियंस करती है। लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, डेप्थ बढ़ती जाती है पानी की, तो उसके अकॉर्डिंग जो पानी का जो प्रेशर है वो भी बढ़ता चला जाता है। और वो क्या होता है, देखो, प्रेशर इन वो डेप्थ के साथ क्या होता है, इंक्रीज। और हमें ये भी पता है सभी डायरेक्शंस में लिक्विड के एक पर्टिकुलर लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम भी रहता है। एक पर्टिकुलर लेवल पर अगर जितने भी पॉइंट्स पर हम कंसीडर करें तो सभी पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही क्या होगा, देखिए, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एक्स, वो सभी डायरेक्शंस में प्रेशर क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है इसी तरफ होगा, उसी तरफ होगा या किस तरफ होगा। तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप ये बताइए सम एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड प्रेशर इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि जो डैम है, डैम की जो नीचे की जो फाउंडेशन है वो क्या होती है, ज्यादा थिक होती है। जबकि ऊपर की तरफ हाइट जब बढ़ती चली जाती है तो उसकी जो दीवार है डैम की, वो थिन होती चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है जितनी ज्यादा गहराई होगी पानी की, वहां प्रेशर भी ज्यादा होगा लिक्विड के द्वारा। तो इसीलिए उसको, फाउंडेशन को क्या किया जाता है, ब्रॉड, और ऊपर वाली जो दीवार है वो थिन रह जाती है। ये बात हमें क्लियर हो गई। दूसरी अगर बात करें, जो प्रेशर है, तो सर्टेन डेप्थ पर क्या होता है, चेंज होता रहता है। मीन्स टू से जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो ऐसे ऐसे, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है तो ऐसे ऐसे प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज। तो इसीलिए जितनी गहराई में सी वाटर पे आप बात करते हो, वहां क्या होता है, प्रेशर ज्यादा। जबकि अगर आप पॉन्ड की बात करोगे, वहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही बात करें अगर डाइवर्स की,
तो जो डाइवर्स हैं, जो डीप अंडर द सी जाते हैं, उनको अपने स्पेशल सूट्स डिजाइन करवाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? ताकि वो पर्टिकुलर जो प्रेशर है बाय द लिक्विड, बाय द वाटर ऑफ द सी, उसको हमारी बॉडी टॉलरेट कर सके। क्योंकि हमारी जो बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर है वो क्या होता है, नॉर्मली लोअर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सी वाटर। तो ये चीजें क्या हो जाती है, जनरल लिक्विड के प्रेशर के एग्जांपल्स हो जाते हैं, एप्लीकेशंस हो जाती हैं। उसके बाद जैसे हमने डिफरेंट फोर्सेस पढ़ी, तो इसमें हमें पता है, हमें बताना है किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। तो ये तो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हमने हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। मैग्नेटिक फोर्स किसके कारण होता है, ड्यू टू द मैग्नेट। लेकिन अगर बात करें ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये बात तो हमें क्लियर होगी, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। लेकिन अगर बात करें ये दोनों ही फोर्सेज क्या होती हैं, ये दोनों ही फोर्सेज होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जो मैग्नेटिक फोर्स या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उनकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हम कितनी स्ट्रेंथ का मैग्नेट यूज करते हैं, या वो डिपेंड करता है जो इंटेंसिटी है या जो भी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी है, उसकी जो हमने वोल्ट पोटेंशियल लिया वो कितना कंसीडर किया है। तो ये भी बात हमें क्लियर हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है, हमें ये पता है जो इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के वो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखते हो, जो फोर्स है, फोर्स क्या कर सकती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मूव करवा सकती है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रेस्ट पे ला सकती है। उसके अलावा फोर्स साइज को भी चेंज कर सकती है ऑब्जेक्ट के, फोर्स शेप को भी चेंज कर सकती है, या स्पीड को भी चेंज कर सकती है। उसके अलावा डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है फोर्स अप्लाई करने के बाद। तो इसी के रिगार्डिंग यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि हाउ अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ अ फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये बातें हम यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास, इसको आप यहां देख सकते हैं। तो देखिए, तो ये एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो प्रेशर है अमाउंट होता है किसका, अमाउंट ऑफ फोर्स। फोर्स का अमाउंट होता है जो एक्ट कर रहा हो किसके ऊपर, एक्टिंग ऑन अ सर्टेन एरिया। किसका एरिया, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर को क्रिएट किया जा रहा है उसका एरिया। जो साइज होता है प्रेशर का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन द मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये फोर्स लग रही है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या कह सकते हो, क्योंकि हमें पता है जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स ऑन एरिया। तो फोर्स की वैल्यू और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर बात कर दो, पुट अक्रॉस ऑन द डायग्राम टू शो वेयर द प्रेशर विल बी बिगेस्ट। कब, व्हेन द नाइफ इज यूज्ड। तो जब हम नाइफ को यूज करते हैं सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होता है इस पर्टिकुलर नाइफ में, तो वो हमें पता है। हम यहां से करते हैं, इसको इस तरह से पकड़ते हैं, और उसके बाद प्रेशर सबसे ज्यादा कहां होता है नाइफ पे, आप बता सकते हो। तो देखो जो ये पर्टिकुलर एरिया है इस पे हम क्या लगाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, तभी तो उस पे होता है। ये बात हमें समझ में आ गई। अगला बात, टिक द करेक्ट आंसर। जो नाइफ होता है, क्या, द नाइफ ब्लेड है। तो नाइफ का जो ब्लेड है उसका लार्ज एरिया होता है, स्मॉल एरिया। क्योंकि आप देख सकते हो लेंथ चाहे बेशक से कितनी ही बड़ी हो, लेकिन इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस क्या होती है, स्मॉल। इसका क्या होता है, स्मॉल एरिया। क्योंकि स्मॉल एरिया होगा तभी तो ज्यादा प्रेशर लग पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फोर्स पुशिंग ऑन अ स्मॉल एरिया विल मेक द प्रेशर। तो जब जितना फोर्स हम स्मॉल एरिया पे लगाएंगे और एक उतना ही फोर्स ज्यादा एरिया पे लगाएंगे तो प्रेशर कौन से में ज्यादा होगा, तो क्या है, द फोर्स पुशिंग ऑन अ स्मॉल एरिया विल मेक द प्रेशर मोर। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये बात याद समझ में आ गई जी, बिल्कुल। उसके बाद और दो देख लेते हैं क्वेश्चंस, ये आ गए।
ठीक है, इसको देख लेते हैं, एक बार इरेज कर देते हैं वो यहां से। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, अंडर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स है पुशिंग ऑन है, अमाउंट ऑफ फोर्स पुशिंग ऑन अ सर्टेन एरिया इज द क्या है, प्रेशर। वो क्या होता है, प्रेशर। अगर बात करें फॉर द सेम एरिया, द प्रेशर ऑन एन क्या है, यह है फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। अगर हम एक सेम ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं, द प्रेशर ऑन है मोर एरिया विल बी लेस देन द will be less than the force on a more area। क्योंकि हमें पता है जितना, अगर सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सेम फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट का एरिया क्या होगा, कम, तो उस पर फोर्स क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। अगर एरिया क्या है, ज्यादा, तो प्रेशर क्या होगा, कम। तो हमें अपने इस एक्सरसाइज में आज यही क्वेश्चन डिस्कस करने थे कि जो फोर्स एंड प्रेशर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। जो फोर्स एंड प्रेशर की जो प्रीवियस वीडियोस हैं फॉर द क्लास 8 वो हमने अपलोड की हुई है और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस